morning students. Today I will going to teach science chapter number 3, food and health. Today I will discuss from lifestyle diseases. There are the following lifestyle diseases. Obesity. A person with too much body fat is said to be obese. Obesity occurs due to eating lot of junk food and very low physical work. ये ओबेसिटी क्या होता है? जब एक पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा फैट होता है तब उसको कहते हैं ओबेस. और ओबेसिटी क्यों होता है? जब हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लेते हैं. जंक फूड मीन्स बाहर का जो खाना वो खा लेते हैं. और फिजिकल वर्क यानी हमारा जो काम है वो बहुत कम करते हैं. दिन रात सोए रहते हैं, नींद चला आता है, तो तब नींद हमको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, तब ये ओबेसिटी डिजीज हमारा शरीर में ग्रो करता है. इट्स सिम्टम्स आर एक्सेसिव वेट गेन, स्लूगिसनेस एंड टायर्डनेस. ये ओबेसिटी होने पर क्या क्या होता है? ये ओबेसिटी होने पर हमारा शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम अराइज करते हैं? बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाते हैं हमारे शरीर में. जो वेट हमको रहना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हम वेट गेन कर लेते हैं. इसलिए टायर्डनेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं. नाउ सेकेंड डिजीज इज एनीमिया. इट ऑकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन intake in the diet. Some of the food items rich in iron are green leafy vegetables, beans, etc. ये जो एनीमिया क्या होता है? लैक ऑफ आयरन. ये हमारा शरीर पे जो आयरन चाहिए वो जब कम हो जाता है तब ये एनीमिया, हमारा डाइट पे जब कम हो जाता है तब हमारा एनीमिया होता है. एनीमिया मीन्स जब हमारे शरीर में ब्लड थोड़ा कम हो जाता है और ये आयरन का जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाता है. क्यों? तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए, बीन्स खाना चाहिए, एट्सेट्रा. इट्स सिम्टम्स आर ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, पेल स्किन, डिजीनेस एंड टायर्डनेस. जब हमको एनीमिया होता है तो हम कैसे समझ पाते हैं? तो हमारा जो ब्रीदिंग जो हम सांस जो हम लेते हैं वो डिसऑर्डर होता है. दैट मीन्स प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हम जिसको कहते हैं. पेल स्किन, हमारा जो स्किन होता है ना, बॉडी स्किन, वो पेल हो जाता है. और टायर्डनेस भी आ जाता है. नाउ डायबिटीज. इट ऑकर्स ड्यू टू हाई ब्लड शुगर लेवल, अनहेल्दी डाइट एंड ओबेसिटी. ये डायबिटीज क्यों होता है? ब्लड शुगर जब हाई हो जाता है, अनहेल्दी जब हम बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, और ओबेसिटी जब हो जाता है, ये डायबिटीज हमको हो जाता है. ये डायबिटीज हमारा हुआ है, हम कैसे समझेंगे? इसका सिम्टम्स क्या क्या है? एक्सेस हंगर एंड थर्स्ट. हमारा जो भूख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. फ्रीक्वेंट यूरिनरी अर्ज, बहुत ज़्यादा हमको यूरिनेशन हमको बहुत ज़्यादा होता है. हाई शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है इन द ब्लड. एंड वीकनेस, बहुत ही टायर्डनेस, शरीर में वीकनेस आ जाता है. हाई ब्लड प्रेशर. इन दिस द हार्ट pumps blood at a faster rate, which causes blood inside the arteries to flow in immense strain. Its symptoms are dizziness, pain in the chest and breathing disorder. ये हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? हार्ट जब हम पंप करता है तो फास्टर रेट विच कॉजेज ब्लड इनसाइड द आर्टरीज. ये हार्ट्स का जो पंप होता है ब्लड में, ये बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाता है, इसीलिए ये हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है. इससे क्या होता है? हमारा ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी बढ़ जाता है और चेस्ट पेन भी बहुत ज़्यादा होता है. प्रिकॉशन फ्रॉम लाइफस्टाइल डिजीज. ये लाइफस्टाइल डिजीज से छुटकारा पाने के लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? रिप्लेस जंक फूड विद हेल्दी स्नैक्स. ये जंक फूड कम खाना है और हेल्दी स्नैक्स ज़्यादा खाना है. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए. टेक द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ लिफ्ट एंड एलिवेटर्स. ये हमको सीढ़ी चढ़ना थोड़ा कम करना चाहिए. ऑलवेज टेक ए शॉर्ट वॉक आफ्टर योर मील्स. खाने के बाद हमको थोड़ा सा वॉक कर लेना चाहिए. डू नॉट रिमेन इंडोर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम.
नाउ डेफिशिएंसी डिजीजेस, ये था लाइफस्टाइल डिजीजेस और ये है डेफिशिएंसी डिजीजेस। A diseases caused due to the lack of nutrient in the diet for a long period is called deficiency diseases. Deficiency diseases क्या होता है? Caused due to the lack of nutrient. हमारा शरीर में जब न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है और डाइट में एक लॉन्ग पीरियड डाइट में एक बहुत गैप हो जाता है, तब इसको कहता है deficiency diseases. There are some of common deficiency diseases are Kawasaki. It is caused due to the several deficiency of protein and can be prevented by the intake of diet rich in protein, first fats and carbohydrates. ये डिजीज कैसे होता है? हमारा शरीर में जब डाइट में जब प्रोटीन कम हो जाता है तब ये प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, और डाइट में जब प्रोटीन कम हो जाता है तब शरीर में जो हमारा ये जो कावासाकी नाम का जो डिजीज़ होता है, ये प्रिवेंट करने का जो रेजिस्टेंस पावर है शरीर में वो चला जाता है, क्योंकि फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हमारा डाइट में कम हो जाता है और इसीलिए हमको ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए। इससे कॉमन सिम्टम्स ऑफ swollen belly, swollen ankles and feet, thinning of hair, thinning of hair, flaky and patchy skin, reduced grow and frequent infection. इसका सिम्टम्स क्या क्या है? ये एंकल में बेली में स्लो स्लो पेन होता है, हमारा बाल गिर जाता है और हमारा जो स्किन है वो पैची हो जाता है, एंड रिड्यूस ग्रोथ ऑफ फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन हमारा जब शरीर में होता है तब वो बहुत बढ़ जाता है। मारामास, इट इज़ कॉज ड्यू टू द सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। ये मारामास क्यों होता है? जब हमारा डाइट पे और शरीर पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो जाता है प्रोपोर्शन, तब ये बीमारी होता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग मीट, cereals, एग्स एंड मिल्क। ये प्रिवेंट करने के लिए हमको ज़्यादा तरह से ये सब खाना चाहिए। इट्स सिम्टम्स आर डिहाइड्रेशन, स्टोमक श्रिंकेज एंड वेट लॉस। ये होने से हमारा वेट लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, शरीर में पानी कम हो जाता है और स्टोमक में प्रॉब्लम आ जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, इट इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए एंड कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग कैरोट्स, pumpkin, papaya, green leaf vegetables, mango and milk. It causes an inability to see dark or in poor light. ये नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है? विटामिन ए जब हमारा शरीर में बहुत कम हो जाता है तब ये होता है। इसके लिए ये प्रिवेंट करने के लिए हमको ये सब कैरोट, पम्पकिन, पपाया, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स ये सब खाना है, और ये बीमारी होने से हमारा जो नाइट विजन आंखों का वो चला जाता है। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन ऑन डाइट, पहले भी मैं कह चुका हूँ। कैन बी प्रिवेंटेड बाय द ईटिंग ग्रेप्स, बनानास, डेट्स, पीनट्स एटसेट्रा। एंड नाउ रिकेट्स, इट इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन डी इन द डाइट, आर प्रिवेंटेड बाय इंक्रीजिंग इनटेक इन डेयरी प्रोडक्ट। ये रिकेट क्यों होता है? विटामिन डी के डेफिशिएंसी से रिकेट होता है, और बाय इंक्रीजिंग इनटेक डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से भी ये होता है। सनरेज ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो ये डेफिशिएंसी कम करने के लिए क्या चाहिए? सनरेज, ये सूर्य ये इम्प्रूव करने से विटामिन डी का डेफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स सिम्टम्स आर नोज, पीजियन, चेस्ट पेन, बाउड लेग्स एटसेट्रा। स्कर्वी, it is caused due to the lack of vitamin C in the diet, can be prevented by eating lemon, tomato, orange, grapes, guava. The symptoms are poor wound healing and swollen gums, bleed easily, etc. ये स्कर्वी हमारा विटामिन सी कम होने से होता है। ये प्रिवेंट करने के लिए लेमन, टोमेटो, ऑरेंज ये सब खाना है, और ये हील पे हमारा पेन होता है, इसका सिम्टम्स है, और ब्लीड इजीली, शरीर में ब्लड भी बहुत ज़्यादा निकलते थे। बेरी, इट इज़ कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन बी के स्कैरसिटी से ये बेरी होता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग स्प्राउट्स, अनपॉलिश्ड राइस, मिल्क, मीट, सीरियल्स एटसेट्रा। ये सब खाने से ये बेरी कम हो जाता है। इन दिस डिजीज ए पर्सन गेट्स क्रैम्प्स, टायर्डनेस, वीक मसल्स एंड नर्व्स। ये होने से क्या क्या सिम्टम्स होता है? ये पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, शरीर वीक हो जाता है, और मसल्स एंड नर्व्स भी वीक हो जाता है। क्वाइटर, इट इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन। ये आयोडीन के स्कैरसिटी से क्वाइटर होता है, एंड ये प्रिवेंट करने के लिए
आयोडाइज नमक बहुत फूड में बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और सी फिश बहुत ज़्यादा खाना चाहिए. सॉलिड नेक ऑफ इट्स सिम्टम्स. So what is food adulteration? It is an act of mixing food quality, inferior, harmful, useless and unnecessary substance of food items. This act spoiling the quality and nature of food substance is known as food adulteration. ये जो हर तरह के फूड का मिक्सड अप है, ये जो हार्मफुल है, यूजलेस है, अननेसेसरी सब्सटेंस, ये जो फूड आइटम्स का है, ये हमारा जो शरीर में जो काम करता है, ये सब ये स्पॉइल कर देता है क्वालिटी एंड नेचर ऑफ फूड सब्सटेंस. सो द क्वालिटी एंड द नेचर ऑफ फूड सब्सटेंस को कहते हैं फूड एडल्टरेशन. इट इज done to increase the quantity of food and sell the bad quality of food by adding harmful chemicals to them so that they look fresh and healthy. It is an illegal activity and our law is very strict against these types of practices. ये जो practices ये fruits के ऊपर करता है, बाहर से इंजेक्ट करके जो फूड का क्वालिटी को आर्टिफिशियली बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी को इंक्रीज करता है, ये बहुत ही हार्मफुल है. What are the ways of food adulteration? ये कैसे कैसे ये फूड अडल्ट्रेशन हम करते हैं. मिल्क अडल्ट्रेशन बाय एडिंग वाटर. मिल्क में हम वाटर मिला देते हैं. अडल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स. अडल्ट्रेशन इन फूड ग्रेन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स. हनी अडल्ट्रेशन बाय एडिंग रिफाइंड शुगर एंड वाटर. स्पाइसेस अडल्ट्रेशन यूजिंग केमिकल पाउडर. डेयरी प्रोडक्ट्स अडल्ट्रेशन. टोमेटो सॉसेस अडल्ट्रेशन. ये जो ओरिजिनल फूड का क्वालिटी है, इसमें हम बाहर से आर्टिफिशियली कुछ इंजेक्ट करके, जैसे शुगर, वाटर, केमिकल पाउडर से ये सब हम इंजेक्ट करते हैं. फूड का जो क्वालिटी है वो हम आर्टिफिशियली बढ़ा देते हैं. ये बहुत ही अनुचित काम है, और इसके अगेंस्ट में, ये इलीगल एक्टिविटी के अगेंस्ट में हमारा लॉ भी बहुत स्ट्रिक्ट है. सो अप टू दिस एक्सरसाइज, इट इज योर होमवर्क. थैंक यू. नेक्स्ट डे I will start from new chapter. Thank you.